बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल डिशोलॉजी में। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसमें बहुत ही ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर एक पैन में 1 कप ऑयल ले लिया और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज। इनको हम करेंगे अच्छे तरीके से ब्राउन। प्याज को हमने वाइट नहीं रहने देना, इन्हें ब्राउन करना है। ब्राउन करेंगे तो ही बिरयानी में वो मज़ा आएगा। तो जी इसे अच्छे तरीके से अब हम डार्क ब्राउन जो है वो कर लेंगे। तो इधर जो है वो हमारी प्याज आप देख सकते हैं कि ब्राउन होना स्टार्ट हो चुकी है। मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट और ब्राउन करेंगे। देख सकते हैं कि आप ये वाला कलर हमें चाहिए। तो जी प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। तो जी इधर सारी प्याज जो है वो हमने निकाली हुई है। अब इसी ऑयल में मैं ऐड करूँगी फ्लेवरिंग के लिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 8 से 10 लौंग, 2 तेज़पात और इसके अलावा 1 चम्मच काली मिर्च का और 3 छोटी इलायची। इन सब को ऐड करने के बाद आधा मिनट के लिए, सिर्फ आधा मिनट के लिए हमने इसे फ्राई करना है, ताकि इसका टेस्ट जो है वो बाहर आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इधर आधा मिनट के लिए फ्राई करना। फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो चावल मैंने इधर 500 ग्राम लिए हैं, तो चिकन मैं इधर 750 ग्राम यूज़ करूँगी। बिरयानी में चिकन जो है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो चिकन ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच भरकर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसकी लहसुन और अदरक के पेस्ट में चिकन की करेंगे अच्छे तरीके से बुनाई करने से चिकन का जो स्मेल होता है वो अच्छे तरीके से जो है वो ख़त्म हो जाता है लहसुन अदरक के पेस्ट में। तो जी अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाए और इसकी भुनाई भी हो जाए अच्छे तरीके से और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो कलर हमें रिक्वायर था वो कलर हमें मिल चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी भुनाई हो चुकी है। स्मेल इसकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बाकी के स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड करूँगी 2 चम्मच नेशनल बिरयानी मसाला के। इसके अलावा हमने इसमें और कोई भी मसाला यूज़ नहीं करना। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप दही का, और इसके बाद इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर, और इसमें मैं ऐड करूँगी इमली और आलू बुखारा। इसमें मैं भिगो के रख दिया था 1 चम्मच इमली और 1 चम्मच आलू बुखारा का। इसके अलावा इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के मिक्स गरम मसाला का और 1 चम्मच भरकर अनारदाना का। तो जी इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। इसके अलावा हमने इसमें कोई भी और मसाला ऐड नहीं करना। आपने याद रखना है कि यही मसाले आपने इसमें ऐड करने। इसकी करेंगे हम अच्छे तरीके से अब भुनाई। पहले तो इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जी थोड़ा सा पानी। तो जी 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करने के बाद इसमें मैं आधा कप जो है वो पानी का ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसे मज़ीद करेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करके रख देंगे। तो जी इसे कवर करके रख देंगे इधर हम 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से हमारा गल जाए। तो दूसरी तरफ इधर मैंने ले लिए जी एक कढ़ाई में पानी गर्म होना रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स, और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी 2 छोटी इलायची। 1 चम्मच भर के इसमें नमक आ जाएगा, और इसके बाद इसमें जाएगा जी 1 चम्मच ऑयल का। ऑयल आपने लाजमी ऐड करना है। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि चावल जो हमारे बहुत ही खिले खिले बनते हैं, बिल्कुल जुड़ते नहीं, अलग अलग बनते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, इम्पोर्टेंट एक टिप है। आपने ऑयल जो है वो लाजमी ऐड करना है। इन सब पानी को जो है अब बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो इधर अब हम देखते हैं अपने कौरमे की तरफ। तो जी कौरमा जो है वो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इसकी बुनाई स्टार्ट हो चुकी है। तो इधर आप देख सकते हैं। अब मज़ीद इसकी हम 2 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसकी बुनाई करेंगे। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ सब्ज़ मिर्च।
तो आप देख सकते हैं कि 5 इसमें मैं सब्ज़ मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिर्च को मैं दरमियान से काट रही हूँ। आप भी मिर्च को काट के यूज़ किया करें। अक्सर ये होता है कि मिर्च जो बाहर से बिल्कुल अच्छी नज़र आती है लेकिन अंदर से इसमें कीड़ा होता है, तो दरमियान से काट के यूज़ किया करें ताकि इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो आपको पता चल जाए। मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी बन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हो चुकी है। अब हम देखते हैं अपने चावलों की तरफ। तो पानी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका था, इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए हुए थे। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट के लिए आपने हाई फ्लेम पर चावल को बॉयल करना है। लो फ्लेम पर आपने चावल को बॉयल नहीं करना, आपने 60 to 70% इन्हें बॉयल करना है चावलों को हाई फ्लेम पर। तो जी इधर आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे बॉयल होते होते। अब हम चावलों को देखेंगे, इसकी एक कनी जब रह जाए तब हमने इसे उतार लेना है 60 to 70%। बाकी जो हमारे दम में पककर तैयार हो जाएंगे चावल। तो अब हमारे चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं, जितने हमें चाहिए थे इन्हें हम निकाल लेंगे। तो जी इधर हमारा कौरमा रेडी हो चुका। अब मैं इसमें ऐड करूँगी फ्लेवरिंग के लिए 1 चम्मच भर के खुश्क धनिए का पाउडर और आधा चम्मच सौंफ का। सौंफ से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें जायका आता है ताकि इसकी खुशबू जो बाहर आ जाए। अब इधर हमने चावलों की जो है वो तय नहीं लगानी, कौरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे ही हमने सारे चावल जो है इसके ऊपर ऐड कर देने हैं, तय हमने नहीं लगाने। इससे ये होती है थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो जी सारे चावल मैंने इस कौरमे के ऊपर ऐड कर दिए हुए हैं। इसे अच्छे तरीके से अब हमने फैला लेना है। आप देख सकते हैं कि चावल किस कदर खिले खिले हैं और किस कदर अलग अलग हैं, तो बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं। हाथों की मदद से इसे इधर फैला लेंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ी सी वो अपनी ब्राउन की हुई सारी प्याज ऐड कर दूँगी और इसके अलावा फ्लेवरिंग के लिए फ्रेश धनिया कटा हुआ ऐड करूँगी और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मैं फूड कलर। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करने के बाद इसे हम रख देंगे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसके बाद हम इसे देखते हैं। यकीन करें इतनी मज़े की ये बिरयानी बनकर तैयार होती है कि सब आपसे पूछते रह जाएंगे। तो जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं इधर। अब हम देखेंगे अपनी बिरयानी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त स्टीम्स उठ रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरा घर महक उठा है। तो जी बिरयानी अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आपने हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब बिरयानी को मिक्स करना है, इससे सारा जो इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता। तो जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही परफेक्ट हमारी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बिगिनर्स के लिए भी बहुत ही बेस्ट ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपकी ये वीडियो कैसी बनी है, ये रेसिपी कैसी बनी है। तो जी अब हम इसे डिश आउट करते हैं इस तरीके से। अब हम अपने चावलों को जो है वो डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कि कलर कितना परफेक्ट आया, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े की ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।